ये अपना मनोज कुमार। कहाँ से हो आप? यहीं पे वैसे क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अब की बार बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अब की बार कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पीओ में, कोई भी काम नहीं हो रहा है। बदलाव बहुत ज़रूरी है। कोई अफसर किसी कोई काम नहीं करता यहाँ। अच्छा, हमने सुनने में यहाँ पे ये भी आ रहा है कि बिना रिश्वत के कोई काम हो भी नहीं रहा है। कोई बिना रिश्वत कोई काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। रिश्वत लेते हैं, हर एक अफसर रिश्वत मांगते हैं। हाँ। और सुशील कुमार गुप्ता की बहुत छवि अच्छी बताई जा रही है, जैसे उनको बोला जा रहा है कि ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, सुशील कुमार गुप्ता अच्छे हैं, यहाँ अच्छे फील्ड में घूम रहे हैं। हाँ, मतलब वो जनता के बीच में रहते हैं। हाँ जनता के बीच में रह रहे हैं। काफ़ी दिन से जनता के बीच में हैं। और जिंदल जी के बारे में क्या रहा है? जिंदल की तो ये है, जिंदल के बारे में कभी ये कांग्रेस में चले जाता है, कभी बीजेपी में आ जाता है। किसी का सगा नहीं है लगता है कि। हाँ, ये मान लो बीजेपी में यहाँ लोकल कैंडिडेट ही नहीं है कोई। सारे कैंडिडेट तो बीजेपी ने कांग्रेस के ले रखे हैं। लोकल कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। लोकल कैंडिडेट है ही नहीं यहाँ पर। तो इस बार बदलाव ज़रूरी है। युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त होना है। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। जो महिला खिलाड़ी हमारी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के तो कोई भी किसान की तो कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ इस सरकार में। किसान तो फिस रहा है। किसान बिल्कुल ही ज़मीन पे हो रहा है, उसका कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। आपको ये लगता है कि जो देश हमारा है वो एक तानाशाह के हाथ में है? हाँ जी, तानाशाह के हाथ में है। हाँ हाँ, तानाशाह के हाथ में ही है देश अपना। हाँ हाँ, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है यहाँ। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए तो क्या लगता है आपको कौन आएगा? पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोमनाथ है। सोमनाथ है। बताइए कौन आएगा? यहाँ तो आम आदमी पार्टी आएगी। बदलाव ज़रूरी है। हाँ जी। क्या करते हैं आप? क्या हैं? मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो इस 10 सालों में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं करा इन्होंने। लूट मचाई है बस। लूट मचाई और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आपको ये लगता है कि जो हमारा देश है वो तानाशाह के हाथ में है? तानाशाही है और क्या है ये। किसी को ईडी की धमकी दे दी, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। ये जिंदल को भी ऐसे लेकर आए। ऐसे ही है, सारी गुंडे पार्टी इकट्ठी कर दी इन्होंने। बीजेपी ने सारी गुंडे पार्टी इकट्ठी कर दी। गुंडा पार्टी है। तो तानाशाही भी अपने हिसाब से देश को चला रहा है। अब की बार आ गया तो अब की बार तो फिर आके और काम खराब करेंगे ये। अब की बार बदलाव जरूरी है। और सुशील कुमार गुप्ता कैसे लगते हैं आपको? अच्छी है जी, पोजीशन अच्छी है। पोजीशन अच्छी है उनकी। मतलब वो ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए हैं। वो ज़मीनी तौर पे लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हर टाइम साथ में दौरे पे है जी। अब हर जगह दौरे कर रहे हो। पेवे में था दौरा, अभी उधर भी था, समालाबाद, शाहबाद, बबैन थे परसों। तो इस बार की जनता चाहती है कि बदलाव होना ज़रूरी है। कुरुक्षेत्र में भी बदलाव ज़रूरी है। अब की बार है। हाँ, 100% बदलाव होगा। कुरुक्षेत्र में 100% बदलाव होएगा अब की बार। यहाँ कुरुक्षेत्र की सीट तो पक्की है जिनकी। सुशील कुमार गुप्ता। हाँ जी, कहने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बता दीजिए। महताब सिंह। यहीं से हो? पिहोवा से? नहीं, गाँव सहसा अपना। हाँ, तब अपना नाम बताइए। महताब सिंह। कहाँ से हो आप? गाँव सहसा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरा नाम जिंदल ही बना। जिंदल काम पुराने। तो अभी वो बीजेपी पार्टी में आ गया है। हाँ रे, जिंदल आ गया। तो आपको मतलब यही बीजेपी पार्टी ने जिंदल को चोर बोला था और फिर बीजेपी बोला था, बीजेपी ने बोला था जिंदल को चोर, और फिर उसी पार्टी में शामिल भी कर लिया। बोलिए। कांग्रेस वाले ने बोले चोर तो ना। कांग्रेस वाला था पहला हो जिंदल है। बीजेपी ने बोलिया तो पहले चोर। बीजेपी ने धक्के खड़ा है वो। तो मतलब बीजेपी में जो आता है वो साफ हो जाता है। धक्के से खड़ा है, डरा का बढ़िया हो। बढ़िया हो,
मोदी उन्होंने धक्के से खड़ा लिया, तगड़ा आदमी है, चलदा आदमी है। हाँ। मतलब वो डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। लड़ रहा भाई धक्के से, उसकी तो नहीं है लड़ने की, किसकी नीति नहीं है? जिंदल की। और छवि अच्छी थी इसकी, जिंदल की, जिंदल ठीक था फिर भी। बीजेपी ने डरा धमका करके उनकी छवि खराब कर दी। अभी तो खड़ा हो इलेक्शन लड़ धक्के से, डरता खड़ा है बेचारा। अंदर चल, अन्य को लेकर टाले में चल अंदर। ये बीमारी है। आज ये किसी को वो नहीं आ, गर्म नहीं बना किसी को मोल, गर्माई नहीं पकड़ी। स्टडी करके अपनी मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिलती है जो अमीर का लड़का उसको मिलती है या लड़की है, क्योंकि उनके पास से नोट जाते हैं नीले नीले। तो आप इस बार किसको वोट देना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं अपना क्या बताएं, जिस और गाँव चलेगा उस और हम चलेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते। क्यों क्या कहना, जो सरपंच कहेगा हमारा वही करेंगे हम तो। लेकिन जो सरकार आपके हिसाब से सही होगी आप उसी को तो चुनेंगे। वैसे नहीं कह सकते हम अभी भी इसको पाएंगे, जो हमारा हित सोचेगा हम वोट उसी को पाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री उसने नहीं कुछ भी कराया, पटियाले वाले रोड जो टूटे पड़े हैं, 3 साल हो गए वो पुल नहीं बने। हाँ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्या करे हमारे खट्टर ने उड़सी। तो आप खट्टर सरकार से नाराज हैं? तो खट्टर ने क्या कराया, बेचारे वो जिम्मेदार बैठे थे वहाँ से हैं, वो अंदर बंद कर दिए, मेखा गाड़ दी, जिम्मेदार का क्या कसूर है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल उठ रहे हैं, आपको नवीन जिंदल के बारे में पता है? तो इस टाइम तो नहीं, इतना ही भाषण बहुत है जी, क्योंकि अपना सौदा बेचना मानना है, इतना ही भाषण बहुत है। जब हम बेले होंगे गाँव में पूछना। फिर ठीक है, हम भी जमींदारा के बैठे हैं, हम अपने जमींदारा के गेली हैं।